अभिषेक राज है। टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल कार्यक्रम लेट्स डिकोड में आपका स्वागत है। आज हम डिकोड करेंगे कि आखिर उत्तम नगर में इतना तनाव क्यों है, आखिर इतनी पुलिस बल को क्यों लगाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को क्यों लगाया गया है और आखिर वो क्या स्थिति और परिस्थिति थी कि उत्तम नगर के हालात इस तरीके से खराब हो गए। आज ईद का त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तम नगर में भी शांतिपूर्ण तरीके से आज जो ईद का त्यौहार है उसको मनाया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज जो ईद है उसका त्यौहार मनाया गया। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान थे वो आज यहाँ पर मौजूद थे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो नमाजी हैं वो ईदगाह पहुंचे और उसके बाद उन्होंने नमाज अदा की। आज ईद की नमाज सुबह 7:45 पर शुरू हुई और 8:15 के आसपास खत्म हुई। उसके बाद लोग बड़ी शांति के साथ यहाँ से निकले हैं। लेकिन जिस तरीके से तरुण की हत्या की गई थी होली के दिन शाम में, उसके बाद से ये पूरा बवाल अपने रूप में आया। उसके बाद से ही उत्तम नगर में तनाव देखने को मिला। ये पूरी कहानी तब शुरू होती है जब होली के दिन एक बच्ची अपने घर पे पानी का जो गुब्बारा होता है रंग का वो नीचे फेंकती है और वो जो गुब्बारा है वो पड़ोस में रहने वाली एक दूसरे समुदाय की महिला को लग जाता है। ये बात इतनी ज़्यादा आगे जल जाती है कि दोनों के बीच में पहले कहासुनी होती है, उसके बाद मार पिटाई की नौबत आती है। ये बात इतनी ज़्यादा और बढ़ जाती है कि तरुण की निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से जो हिंदू संगठन के लोग थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष और गुस्सा देखने को मिला था। परिवार भी मांग कर रहा था कि कड़ी कार्रवाई हो और यही कारण है कि कई बार यहाँ पर जो पूरा इलाका है यहाँ पर पंचायत भी देखने को मिला था और उसमें कई सारी बातें और मांग यहाँ पर कही गई थी। इस पूरे मामले को लेकर और सुरक्षा को लेकर एक संगठन हाईकोर्ट भी पहुंचा था जहां पर ईद के दिन सुरक्षा की मांग की गई थी और यही कारण है कि बाकायदा हाईकोर्ट ने निर्देश किया था कि दिल्ली पुलिस को सुरक्षा जो है वो यहाँ पर इस तरीके से मुहैया करानी है कि यहाँ पे लोगों को परेशानी ना हो और लोग आराम के साथ सुरक्षित महसूस करते हुए यहाँ पर जो ईद की नमाज है उसको अदा कर पाएँ। अब देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त किया गया है और ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो रामनवमी है तब तक रहने वाली है। ये भी बताया गया है कि किसी भी तरीके से आपात स्थिति से निपटने के लिए हर एक जो एजेंसी है उसको तैनात किया गया है। बाहर से आने वाले लोगों पर नज़र रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे भड़काऊ पोस्ट थे जिन पर लगातार दिल्ली पुलिस की नज़र थी। दिल्ली पुलिस की कोशिश थी कि ऐसे सोशल मीडिया जो पोस्ट है वो वायरल ना हो, इसीलिए उनको डाउन भी किया गया था। कई सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी, उनको चिन्हित भी किया गया है। लेकिन जिस तरीके से उत्तम नगर में हालात बने थे होली के बाद से वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक थे। जो तमाम गलियां हैं, जो तमाम यहाँ के रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पे लोकल लोगों के अलावा जो बाहर के व्यक्ति आ रहे हैं उनको जांच के बाद ही भेजा जा रहा है। अगर कुछ ऐसे चिन्हित लोग हैं जिनके ऊपर पुलिस को शक है उनको रोक दिया जा रहा है। अभी ईद के दिन आज गाड़ियों की आवाजाही अंदर जो रास्ता है इसमें बंद कर दिया गया है। कोशिश पुलिस और प्रशासन की यही है कि शांति व्यवस्था के साथ आज ईद का त्यौहार जो है उसको यहाँ पर संपन्न कराया जाए। उत्तम नगर में उपजा ये पूरा बवाल ऐसा स्वरूप ले लेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। एक छोटी सी बात जहाँ एक बच्ची पानी का गुब्बारा नीचे फेंकती है रंग का और वो दूसरे समुदाय की महिला पर जाकर गिर पड़ता है और वो इतना बड़ा स्वरूप ले लेता है कि एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। उत्तम नगर में हमने बुलडोजर की कार्रवाई भी देखी थी। लगातार परिवार की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। जांच लगातार इस पूरे मामले की आगे जारी है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा बवाल निकल के सामने आया, ये बवाल उपजा, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। अब उत्तम नगर में चाहे जॉइंट सीपी की बात करें, एडिशनल सीपी की बात करें, डीसीपी की बात करें, उन सबों को यहाँ पर तैनात किया गया है। 11 थानों की जो पुलिस है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। 150 से अधिक जो पिकेट्स हैं वो बनाए गए हैं। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर चेकिंग की जा रही है। जो भी असामाजिक तत्व या फिर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनके ऊपर पुलिस को संदेह है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उसको डिटेन करके उससे पूछताछ की जा रही है। कोशिश यही है कि उत्तम नगर के हालात जो हैं वो वापस से स्थिर हो जाएं और लोगों को एक जो सुरक्षा की भावना है उसकी अनुभूति हो। आज सुबह जब नमाज खत्म हुआ, लोग नमाज करके वहाँ से निकले, उसके बाद लोग बता रहे थे कि सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी दुरुस्त थी, किसी तरीके से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई।
दिल्ली पुलिस का वो शुक्रिया अदा कर रहे थे। लेकिन ये सुरक्षा की भावना लोग कब तक महसूस करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं कि आखिर एक छोटा सा ऐसी बात जिसके नज़रअंदाज कर देना चाहिए या उसको बच्चों के मासूमियत में लेना चाहिए, वो इतना ज़्यादा कैसे बढ़ सकता है कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर उत्तम नगर में जो पुलिस की प्रोटेक्शन है, पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है, ये कब तक रहेगी। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पर कब तक ऐसे लोगों को सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड कराएगी। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश किया गया है कि रामनवमी तक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मेंटेन करनी है। दिल्ली पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद किए हुए किसी तरीके से कोई परेशानी दिक्कत किसी को नहीं होगी। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर जो लोग हैं उनको सुरक्षा महसूस कराने के लिए पिकेट्स और जो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान हैं उनको खड़ा करके बताया जा रहा है कि आप सुरक्षित हैं, किसी भी तरीके से कोई परेशानी आपको नहीं होगी। उत्तम नगर के हालात कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे सामान्य हो जाएं, कोशिश की जा रही है कि ज़िंदगियां वापस से पटरियों पर लौटने लगे, क्योंकि कई सारी दुकानें ऐसी हैं जो अभी अंदर बंद हैं, कई सारे ऐसे मकान हैं जहां पर डर से लोग निकले हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, कुछ जो आरोपी हैं वो भी अपना घर छोड़ के फरार हो गए हैं। तो ऐसे में अब कोशिश ये की जा रही है पुलिस की कि जांच जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कानून के जो प्रावधान हैं उसके तहत उनको दंड दिलवाया जाए। कोशिश ये भी है परिवार की कि ऐसी कोई घटना ना हो, इसको लेकर भी लगातार अपील की जा रही है। राजनीतिक दलों की तरफ से भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपील की जा रही है कि कोई भी इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी ना करे, अफवाहों पे ध्यान ना दे। किसी भी तरीके से अगर कोई अफवाह आती है या फिर सोशल मीडिया पे किस तरीके से कोई इस तरीके से बात आती है तो तुरंत उसको पुलिस को सूचित करे, बताए, पुलिस को जानकारी दे और किसी भी तरीके से कोई भी अफवाह हो उसके ऊपर ध्यान ना दे। तो उत्तम नगर के हालात को सामान्य करने की चाहे प्रशासन हो, पुलिस हो, सबकी ये कोशिश है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य हो जाए। आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ईद की नमाज को अदा कराया गया है और अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उत्तम नगर जो है वो वापस से अपने पुराने जैसे दिनचर्या में रहता था उस तरीके से लौट आए। एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ भारत पर।